तैमूरलंग के दरबार में एक नर्तकी नाच रही थी, बहुत अच्छा नाची, और तैमूरलंग वाह वाह कर चुका था। और छूटते ही उसने सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? और वह नर्तकी संजोगवश अंधी थी, परंतु उसने अपना नाम बताया, दौलत। तैमूरलंग ने कहा, क्या दौलत भी अंधी होती है? तो उस नर्तकी ने कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, अगर दौलत अंधी ना होती तो लंगड़े के घर क्यों आती। जी हाँ दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश का माहौल अजीबो गरीब सा हो गया है। पूरे देश में जिला स्तर पर महामहिम जी की जीत में जश्न मनाई जा रही है, जीत का जश्न। जहाँ तक हमें समझ है, आप भी देख रहे होंगे, देश में एक ही राष्ट्रपति होता है और पूरे देश का होता है, सबका होता है, देश के प्रथम नागरिक हैं और उन्हें हम जीत की बधाई देते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं। जाहिर सी बात है कि शुरुआती दौर में 2 उम्मीदवार डाले गए। द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए उम्मीदवार थी और जसवंत सिन्हा जी यूपीए के, यानी विपक्ष के। अब विपक्ष बिखरा हुआ है, एकजुट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में 2 राजघराना है, एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष का। और विपक्ष का जो राजघराना है वह केवल विपक्ष का खुद का चेहरा समझता है, जिससे विपक्ष बिखरा हुआ है। आपको नहीं लगता ममता बनर्जी जी, यानी बंगाल की दीदी अथवा उत्तर प्रदेश की बहन जी, विपक्ष का चेहरा बन सकती है? और भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं विपक्ष में, उन्हें विपक्ष का चेहरा बनाया जा सकता है, पूरे विपक्ष को एकजुट किया जा सकता है। लेकिन हमारा देश किस परिपाटी की तरफ गुजर चुका है, निकल चुका है कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में जिला स्तर पर जश्न, यानी देखने को ये लग रहा है कि भाजपा जीती है, देश में राष्ट्रपति बने हैं। नए राष्ट्रपति की बधाइयां होनी चाहिए, जश्न होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर, और सभी दल इस जश्न में शामिल हो। कई बार कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया, बहुत सारे बुद्धिजीवियों के द्वारा कहा गया, क्या देश का विपक्ष विलुप्त हो चुका है? ऐसा नहीं है, विपक्ष भी राजघराने का शिकार है। एक राजघराना ये सोचता है कि विपक्ष का चेहरा हम हैं और धीरे धीरे विपक्ष बिखर गया, छोटे छोटे दल अब उस राजघराने के साथ इकट्ठे नहीं होते, खड़े नहीं होते। सत्ता पक्ष इसलिए मनमानी करती है और हर छोटी छोटी जीत के ऊपर जश्न। हमने ये देखा था चुनाव के जीत का जश्न, लेकिन कभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण का जश्न, मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण का जश्न? क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे राज्य के होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, राष्ट्रपति सबके होते हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं और चुनाव जीते हैं। जश्न होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में, भाजपा की जीत के रूप में नहीं होना चाहिए। यह देश का लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह होती है कि सत्ता पक्ष और लोकतंत्र में विपक्ष दोनों लबालब की स्थिति में हो। जब आम जनता सत्ता को ज़्यादा बहुमत दे देती है तो विपक्ष कहीं न कहीं से कमज़ोर होने लगता है और देश में तानाशाही शुरू होती है। तानाशाही का मतलब यह कि जो भी कानून पास किए गए हैं, जो भी अधिसूचना लाई जाती है, उस पर विपक्ष उंगली उठाने के लायक नहीं रहता है, उसका विरोध करने के लायक नहीं रहता। और कहा जाता है जब विपरीत स्वर दब जाए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाती है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आप अपनी आत्मरक्षा में, अपनी संपत्ति की रक्षा में कानून को हाथ में ले सकते हैं। सेक्शन आईपीसी की 97 का उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। आप भी गूगल करके चेक कर सकते हैं कि इंडियन पैनल कोड 97 क्या कहता है। कहने का मतलब अब छोटी छोटी बातें न्यायपालिका को समझाना पड़ता है आम जनता के लिए। आम जनता को जो विपक्ष है सही तरह से नेतृत्व नहीं कर पा रही है, एकजुट नहीं है,
बिखर चुकी है और सत्ता पक्ष हर छोटी बड़ी निकाय चुनाव से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक जश्न की मुद्रा में आ जाती है। क्या यही देश का लोकतंत्र है? क्या आप समझते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र है भारत में? कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो कमी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।